अमेरिकी राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन बहुमत के काफी नजदीक पहुंच गए हैं। बाइडेन राष्ट्रपति बनने के लिए जरूरी 270 इलेक्टोरल वोट के आंकड़े से सिर्फ 6 वोट दूर रह गए हैं। साफ होता जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के इतिहास में बाइडेन सर्वाधिक मतों के साथ जीतने वाले कैंडिडेट होंगे। इस चुनाव में बाइडेन को 7 करोड़ से ज्यादा वोट मिले हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड बराक ओबामा के नाम था, जिन्हें 2008 के चुनाव में 6 करोड़ 94 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। बाइडेन ने 2016 में ट्रंप के खाते में रहे विस्कॉन्सिन और मिशिगन में भी जीत दर्ज की है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जो बाइडेन जीत से सिर्फ चंद कदम दूर हैं। अब तक बाइडेन को 264 वोट मिल चुके हैं, जबकि प्रेसिडेंट पद के लिए 270 इलेक्टोरल वोट की जरूरत होती है। अपनी जीत से उत्साहित बाइडेन ने ट्वीट के माध्यम से एक बयान जारी किया गया है। जारी किए गए वीडियो में कहा है कि सत्ता को छीना नहीं जा सकता और ना ही इसका आग्रह किया जा सकता है। सत्ता तो जनता से निकल कर आती है। बाइडेन ने कहा कि सिर्फ जनता और जनता ही ये तय करती है कि कौन अमेरिका का प्रेसिडेंट होगा। गणना की लंबी रात के बाद ये साफ हो गया है कि हमें इतने राज्य मिले हैं कि हम प्रेसिडेंट के लिए जरूरी 270 वोट हासिल कर सकें। बाइडेन ने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम जीत चुके हैं, मैं ये कह रहा हूं कि जब गणना पूरी हो जाएगी तो हम ही जीतेंगे। साथ ही काउंटिंग के बीच जो बाइडेन ने रिपब्लिकन उम्मीदवार और मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक और निशाना साधा है। पेरिस एग्रीमेंट से अमेरिका के बाहर निकल पर बाइडेन ने लिखा कि ट्रंप प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को छोड़ दिया। ठीक अगले 77 दिनों में बाइडेन प्रशासन इसे फिर से ज्वाइन करेगा। जो बाइडेन ने दावा किया कि काउंटिंग के लंबे दौर के बाद यह साफ है कि हम जीत के लिए जरूरी बहुमत का आंकड़ा यानी 270 इलेक्टोरल वोट्स आसानी से हासिल कर लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन ने ट्वीट किया कि कल एक बार फिर से साबित हो गया है कि बीती 2 शताब्दियों से लोकतंत्र इस देश की जान रहा है। महामारी के बावजूद इस बार ज्यादा से ज्यादा अमेरिकियों ने घरों से निकलकर वोट डाला और इतिहास रचा है। बाइडेन ने लिखा कि मैं भले ही चुनाव डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहा हूं, लेकिन शासन अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर करूंगा। वहीं विस्कॉन्सिन में बाइडेन की जीत से डोनाल्ड ट्रंप संतुष्ट नहीं है। ट्रंप के कैंपेन मैनेजर बिल स्टेपिन ने कहा है कि विस्कॉन्सिन के कई इलाकों से मतगणना में गड़बड़ की खबरें आई हैं, जिससे परिणामों पर सवाल खड़े होते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप इसको लेकर फिर से मतगणना की अपील करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर मिशिगन में मतगणना पर भी सवाल उठाए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप कैंपेन ने जॉर्जिया में काउंटिंग रोकने के लिए केस भी दायर कर दिया है। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने वोटिंग रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है। ट्रंप के इस बयान से जो बाइडेन के कैंपेन मैनेजर जैन ओ मेली डिलोन ने इसे भड़काऊ, अभूतपूर्व और गलत बताया है। बाइडेन पक्ष का कहना है कि किसी भी ऐसे प्रयास के खिलाफ वह लड़ाई के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि जॉर्जिया, मिशिगन, नॉर्थ कैरोलिना और पेंसिल्वेनिया, नेवादा जैसे बैटल ग्राउंड स्टेट्स में अभी भी नतीजे आना बाकी हैं। पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन में वोटिंग की काउंटिंग कल रोक दी गई थी, जो 5 घंटे बाद दोबारा फिर से शुरू हुई। पेंसिल्वेनिया के गवर्नर टॉम वुल्फ ने कहा था कि पेंसिल्वेनिया में अब भी 1 मिलियन से अधिक मेल बैलेट की गिनती बाकी है। उन्होंने कहा कि मैं पेंसिल्वेनिया के लोगों से वादा करता हूं कि हर एक वोट की गिनती की जाएगी। आपको बता दें कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में करीब 67% मतदान हुआ है। मतदान में गड़बड़ी की आशंकाओं के मद्देनजर व्हाइट हाउस समेत कई इलाकों से हिंसा की घटना की खबरें भी आ रही हैं। इसके पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीत का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि जहां तक मुझे पता है, हम चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने जो बाइडेन पर वोटों की गिनती में फ्रॉड करने का भी आरोप लगाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देश के साथ एक बड़ी धोखाधड़ी हो रही है। उन्होंने कहा कि वे इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वहीं बाइडेन ने कहा कि वह अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं और मतगणना में थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए सभी धैर्य बनाए रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। Power can't be taken or asserted. It flows from the people, and it's their will that determines who will be the President of the United States, and their will alone.
And now, after a long night of counting, it's clear that we're winning enough states to reach 270 electoral votes needed to win the presidency. I'm not here to declare that we've won, but I am here to report that when the count is finished, we believe we will be the winner.